दोस्तों, एक बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के आ रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी वजह से समुदायों के बीच में नफरतें बढ़ी और कई सारे आरोप है। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला लगभग सन 2019 के आसपास का है। इस मामले की शुरुआत कैसे हुई ये हम आपको बता दें और अब आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं। असल में होता यह है कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला आता है कि ये जमीन अब हिंदू पक्ष को दे दिया जाए, उसी दरमियान असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक को एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन्हीं लोगों को मस्जिद की जमीन दे दी गई, हम इसे नहीं मानेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दरमियान ये बात कही थी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट वाकई सुप्रीम है जैसा कि कहा जाता है, लेकिन हम उनके इस फैसले का हम उनके इस फैसले को नहीं मानते हैं। और आज भी असदुद्दीन ओवैसी ये बात कहते हुए पीछे नहीं हटते कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो भी रहा हो, लेकिन वो फैसला आस्था के बुनियाद पे दिया गया। यकीनन जो फैसले सामने आए उसमें अगर आप उस फैसले को पढ़ेंगे तो आपको भी इसके बारे में समझ आएगी कि वो फैसला जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो आस्था के बुनियाद पर दिया गया। खैर, इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भड़काऊ भाषण देने और तरह तरह के आरोपों के साथ केस दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद न्यायालय ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई बार नोटिस भेजा हाजिरी के लिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं पहुंचे, ऐसी खबर सामने आ रही है। ओवैसी साहब के जो वकील हैं वो बताते हैं कि हमने इसको लेकर के एक माफीनामा दिया था। माफीनामा किस चीज का ये भी समझ लीजिए आप, ऐसे माफीनामा उनके बयान का नहीं था। ये माफीनामा था कि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तबीयत नासाज चल रही है, इसलिए ओवैसी साहब कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। अब अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5 मार्च को कोर्ट में न्यायालय में पहुंचने का आदेश दिया है। अगर उस दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं पहुंचते हैं तो शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है और उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है। ऐसी बातें सामने आ रही है। इस पूरे प्रकरण पर हिंदुस्तान ने एक खबर छापी जिसको हम आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ लिखते हैं। मामला जो है वो हमने आपको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के है। पूरा मामला ओवैसी के खिलाफ वादी राकेश प्रताप सिंह ने केस किया था शोहरतगढ़ थाने में, जिसमें 153A, 295A व 298 धाराओं में 2022 में केस दर्ज किया गया था। सॉरी, मैंने आपको 2019 बता दिया था, 2022 में केस दर्ज किया गया। मंगलवार को ओवैसी के अधिवक्ता महताब हैदर ने न्यायालय में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। वादी राकेश प्रताप सिंह ने आपत्ति की कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का प्रभाव पूर्व में समाप्त हो चुका है। सीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन कर हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया है। उन्होंने ओवैसी को 5 मार्च को न्यायालय में आने की बात कही है। तो ये पूरी की पूरी खबर है और ये पूरा का पूरा मामला है। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोर्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, ये बात सामने आई है। तो ये मामला जो है वो 2022 का है। हमने आपको 2019 कह दिया था, जबकि ये 2022 का मामला है। जब समझिए कि मंदिर बनाने की बात कही गई थी कि भाई मंदिर बनाई जाए, और ये अब मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, उसके बाद की ये बात है। तो आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये केस जो है आराम से हैंडल हो जाएगा। बाकी वक्त की बात है कि वक्त के साथ क्या कुछ होता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।